देखो बेटा, अब आपका टॉपिक है पैरालंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में आप ये देखिए, पैरालंपिक्स में होता क्या है, कौन भाग लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले। देखो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़की के पैर नहीं है, व्हील चेयर से ये क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। ठीक है, ये इधर आ रहा है, तो इनका क्या है, एथलीट है ये, और इनका ये रनिंग इवेंट्स है इसमें पैरा ओलंपिक्स में। या एक हाथ नहीं है, ठीक है, पैर नहीं है, कान नहीं है, या आँख नहीं है, तो वे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक्स में या विशेष ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब हाँ जी, यह खेल शारीरिक शिक्षा यह खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल है। यानी कि ये ओलंपिक खेल होते हैं और ये 4 साल में एक बार होते हैं। विशेष ओलंपिक भारत क्या होता है, हर साल। ठीक है, और ओलंपिक खेल जो होते हैं वो 4 साल में एक बार आते हैं, चाहे वो शीतकालीन ओलंपिक हो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, ठीक है, या फिर हमारा पैरा ओलंपिक्स हो या विशेष ओलंपिक हो। ठीक है, वो 4 साल में एक बार होते हैं। और ये पैरा ओलंपिक्स जो होता है हमारे विकलांग से आप समझ रहे होंगे, जिनका हाथ पैर नहीं, कान नहीं, नाक, मतलब किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके लिए ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। सर्वप्रथम पैरा ओलंपिक्स 1960, याद रखना, पैरा ओलंपिक जो है 1960 के ओलंपिक में रोम में जो हुआ था, इसमें इसको सबसे पहले खेला गया था। यानी 1960 के ओलंपिक में पैरा ओलंपिक्स को शामिल किया गया था। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्तियों का होता है ओलंपिक्स और एक हमारा विकलांग का होता है। जो विकलांग का हुआ था, नॉर्मल का 1896 ईस्वी में हुआ था हमारा आधुनिक ओलंपिक, और पैरा ओलंपिक जो विकलांगों के लिए होता है वो 1960 में रोम के ओलंपिक में सबसे पहले शामिल किया गया था। ठीक है, इन खेलों का मुख्यालय कहाँ है, बोन जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और हमारे जो होता है आधुनिक ओलंपिक, उसका जो मुख्यालय है वो लोसानो में है। ठीक है, लोसानो स्विट्जरलैंड में है, और इसका कहाँ पे है, बोन जर्मनी में। ठीक है बेटा, याद रहेगा, इतना आपको याद रखना। पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक में हुई थी। ठीक है, और इनका मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है, इतना पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पैरा ओलंपिक्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। पैरा ओलंपिक्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा विशेष ओलंपिक गेम्स जो भारत थे वो सिर्फ भारत के राष्ट्रीय के लिए थे, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे देशों के लिए स्तर पर होता है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, मल्टी यानी कि बहुत सारे गेम, स्पोर्ट्स मल्टी मैंने बहुत सारे, स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि खेल, स्पोर्ट्स के खेल, जिसमें हमारा रनिंग आ जाती है, जंपिंग आ जाती है, थ्रोइंग आ जाती है, और हमारा क्या है, कोई गेम ये भी आ जाते हैं भाई, वॉलीबॉल, व्हील चेयर पर वॉलीबॉल खेलते हैं वो भी आ जाता है। ठीक है ना, कबड्डी हो गया, मतलब कोई भी गेम, इसमें बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेदी अशक्ता एथलीट भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और संवेगी अस्वस्थता यानी कि जिनका इमोशनल, यानी कि सोचने समझने की है, भावनात्मक में कमी होती है, वे भाग लेते हैं। सभी पैरालंपिक्स खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स समिति, यानी कि इन पैरालंपिक जो होते हैं खेल, इनका संचालन कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। जैसे हमारा ओलंपिक समिति थी, कौन सी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, ओलंपिक को वो करती है, ऑर्गेनाइज करती है, इसका सब सिस्टम देखते हैं। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक, इसकी अलग से समिति बनी हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बोन जर्मनी में। समिति IPC यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी,
इसके द्वारा किया जाता है। पैरालंपिक्स खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों के समांतर किया जाता है। ओलंपिक खेलों के समांतर यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद उनके बराबर ही किया जाता है। पैरालंपिक्स एथलीटों के पास विभिन्न प्रकार की विकलांगता को देखते हुए, मतलब विभिन्न प्रकार के जो विकलांग होते हैं उसको देखते हुए कई श्रेणियां हैं, मतलब कई प्रकार की उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसमें एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिसमें एथलीट मैंने आपको बताया था, एथलीट उन्हें बोलते हैं जो एथलेटिक्स में भाग लेता है, यानी कि जो दौड़ने कूदने फेंकने वाले इवेंट्स बोलते हैं। अब देखो क्रिकेट खेलता है तो उसको कौन क्या बोलेंगे, क्रिकेटर। फुटबॉल खेलता है फुटबॉलर, बास्केट खेलता है बास्केटबॉलर, ठीक है। तो सब गेम का अपना अलग होता है। और जो रनिंग थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स करता है, ट्रैक एंड फील्ड के गेम करता है, उनको बोलते हैं एथलीट। और उनको बोलते हैं सभी गेमों को एथलेटिक्स, प्रतिस्पर्धा कराते हैं, ठीक है। स्वीकार्य पात्रता विभिन्न हानि प्रकारों से विभाजित है, यानी कि उनकी पात्रता जो है उनमें जो हानि है यानी कि जो शारीरिक कमी है वो विभिन्न प्रकार से विभाजित की गई है। जैसे एक मिनट, जैसे हानि, दृष्टि हानि, कहाँ पे थे बेटा हम, विकलांगता, ये था। एथलीटों के पास विभिन्न प्रकार की हानि में विभाजित मांसपेशियों की शक्ति, यानी कि मांसपेशियों की शक्ति की हानि हो, उनमें कोई उनमें खेल सकते। गतिविधियों की गड़बड़ी हुई, यानी कि जो उनकी गतिविधि है, जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कोई गड़बड़ी हो, और निष्क्रिय सीमा हो, और अंग की कमी, यानी कि कोई अंग नहीं हो। भाई मांसपेशियों की शक्ति में कमी हो, जो मतलब कम स्ट्रेंथ हो मांसपेशी की, उनकी गतिविधि कार्य करने की उसमें, और निष्क्रिय सीमा हो, मतलब गतिविधि की बिगड़ी हुई निष्क्रिय सीमा, यानी कि गतिविधि हमारी, हम दौड़ रहे हैं गिर जाते हैं बार बार, या उसमें कमी आ रही है, उसकी सीमा। अंग की कमी, कोई अंग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, ठीक है। लंबाई का अंतर, यानी कि कोई हाथ बड़ा है कोई छोटा है, वो हो जाता है, ठीक है ना। और दृष्टि हानि और बौद्धिक हानि, दृष्टि हानि देखने में कमी हो, और बौद्धिक हानि यानी कि उसकी बुद्धि में कमी हो। इन श्रेणियों को आगे भी वर्गीकरण है, मतलब और भी बहुत से वर्गीकरण हैं जिन खिलाड़ियों को इन चीज़ों में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद आता है आपका पैरालंपिक खेल। पैरालंपिक्स एथलीटों के कैरियर का शिखर है। पैरालंपिक्स जो है, ये जो विकलांग बच्चे हैं उनके एथलीट कैरियर का शिखर है। इससे वे अपने कैरियर में शिखर प्राप्त कर सकते हैं। यह दूसरों को पैरालंपिक्स खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यह दूसरों को, यानी कि दूसरे जो प्लेयर है जो विकलांग है और जागरूक नहीं है, उन बच्चों को भी, उन खिलाड़ियों को भी पैरालंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वे एथलीटों की उपलब्धियों से सामाजिक धारणाओं को बदलने का कार्य करते हैं। भाई वे व्यक्ति एथलीट, यानी कि अपने आप को एक एथलीट बनाकर, अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी बनाकर, उपलब्धियों को प्राप्त कर सामाजिक धारणाओं को बदलने का। सामाजिक धारणा यानी कि नॉर्मल व्यक्तियों की धारणा होती है कि भाई ये विकलांग है, ये क्या कर सकता है, ठीक है, ये सही से चल नहीं सकता है तो क्या दौड़ पाएगा है। तो उनकी जो धारणाएं होती हैं, उनकी जो सोच होती है उसको बदल देता है। इसे पहली बार 1960 में रोम इटली में आयोजित किया गया था। मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, 1960 के पैरालंपिक्स में पहली बार रोम में, ठीक है, इटली में इसको आयोजित किया गया था। और 23 देशों के 400 एथलीटों ने 13 खेलों में भाग लिया था, ठीक है। क्या है, 23 देश थे। जो पहला हमारा 1960 में पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे उसमें 23 देश थे और उनके 400 एथलीट थे, यानी कि भाग लेने वाले जो खिलाड़ी थे वे 400 थे। और उसमें सिर्फ हमारे 13 गेम थे, जो इवेंट्स जो थे हमारे वो सिर्फ 13 थे, ठीक है, 13 थे जिनमें वो भाग ले रहे थे। उसमें हमारी 100 मीटर हो गई, 200 मीटर हो गई, 400 मीटर हो गई, ठीक है, हर्डल हो गई, क्रॉस कंट्री रिले रेस हो गई, ठीक है ना, शॉट पुट हो गई, डिस्कस थ्रो हो गया, रेसलिंग हो गया। ये सब गेम मतलब कुल मिला के 13 इवेंट्स थे उसमें,
तब से यह खेल हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये बेटा मैंने आपको पहले बताया, हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। जैसे हमारा 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, वो प्रत्येक 4 साल के बाद कराया जाता है, ऐसे ही हमारा जो पैरा ओलंपिक्स है वो भी प्रत्येक 4 साल के उपरांत में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको अंडरलाइन करके वो बता दी है। कब इसको शुरुआत की थी, 1960 को रोम इटली में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, गेम कितने थे इसमें, देश कितनों ने भाग लिया था, कितने इवेंट्स थे, ये सब चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो बता सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद मुझे सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है बेटा।